आपने सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा, हाईकोर्ट का वो आदेश, हाँ वो आदेश जो कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव दोबारा होने वाले हैं 2025 में, और ये ऐलान किया है सीजीआई बी.आर. गवाई ने। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, मोदी जी को दिक्कत हो रही है, शाह जी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है उसने जनता की आंखें खोल दी हैं और अब दोबारा चुनाव जल्द ही बीजेपी को बुखार आ गया है और दोबारा चुनाव ही उसकी दवाई है। जैसे ही दोबारा चुनाव होगा बीजेपी का खेल खत्म, सच सामने आएगा। बीजेपी टूट रही है, विपक्ष मजबूत हो गया है और अब टिकना मुश्किल है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं करता, मैं सवाल करता हूं, मैं खुद से पूछता हूं और आपसे भी, क्या ये सच है या ये वो अफवाह है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग बिना सोचे शेयर कर देते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं है, वो सवाल पूछना है, वो जवाब मांगना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कोर्ट का आदेश क्या है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट, ट्विटर जो अब एक्स है, वहां पर ट्रेंड 2024 चुनाव दोबारा 2025 में रिपोल और नाम आता है सीजीआई बी.आर. गवाई का। अब बी.आर. गवाई कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और 2025 में अगर खबरें सही हैं तो वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया है? मैंने खोजा, अखबार पढ़े, न्यूज़ चैनल देखे, लेकिन कहीं कोई ऐसी खबर नहीं मिली। हाँ, राहुल गांधी ने चुनावों में रीगिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 80 से ज़्यादा सीटों पर धांधली हुई, ईवीएम पर सवाल उठाए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात की और कांग्रेस ने कहा कि वो कोर्ट जाएगी, लेकिन अभी राजनीतिक कैंपेन कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में वोट चोरी की बात आई है, लेकिन कोर्ट का आदेश वो कहाँ है? देखिए, लोकतंत्र में अफवाहें फैलती हैं, खासकर चुनाव के बाद 2024 में क्या हुआ। एनडीए ने 293 सीटें जीती, बीजेपी अकेले 240, इंडिया गठबंधन ने 234, कांग्रेस ने 19, 9 और अब विपक्ष मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो सवाल पूछ रहे हैं चीन पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल जी के कुछ कमेंट्स पर टिप्पणी की है। कहा कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन इलेक्शन वो तो नहीं, तो ये अफवाह क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं बदलाव, लोग थक गए हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और सोचते हैं दोबारा चुनाव हो तो शायद कुछ बदले। अब सोचिए, मोदी जी और शाह जी को दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी का बम क्या? बम वो बम जो उन्होंने फोड़ा जब उन्होंने कहा कि चुनाव रिग्ड थे, प्रूफ। उन्होंने वोटर लिस्ट के गैप्स की बात की, लगभग 6,00,000 वोटों की डिस्क्रिपेंसी। ईसीआई चुनाव आयोग कहता है बेसलेस आरोप, लेकिन राहुल जी कहते हैं प्रूफ है। और अब अगर कोर्ट में केस जाता है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईवीएम पर पिटीशन रिजेक्ट की है, कहा कि पेपर बैलेट पर वापस नहीं जा सकते, लेकिन वीवीपैट की काउंटिंग 100% काउंटिंग की मांग है। ईडीआर जैसी संस्थाओं कोर्ट में है और बी.आर. गवाई जी की बेंच ने कई मामलों में फैसले दिए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, जहां उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड फंडिंग असंवैधानिक है। तो शायद लोग सोचते हैं वो चुनाव पर भी बोलेंगे, लेकिन रुकिए, मैं पूछता हूं, क्या दोबारा चुनाव संभव है? संविधान में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की पावर है, लेकिन पूरे देश के चुनाव दोबारा वो तो असंभव, कुछ सीटों पर रिपोल होता है अगर गड़बड़ी साबित हो, जैसे 2019 में कुछ जगहों पर, लेकिन 543 सीटें वो तो क्रांति जैसा होगा। और बीजेपी को बुखार क्यों आएगा? क्योंकि वो सत्ता में है। गठबंधन से चल रही सरकार, टीडीपी, जेडीयू जैसे साथी, अगर दोबारा चुनाव तो क्या गारंटी की? फिर जीते विपक्ष मजबूत हो गया है, इंडिया गठबंधन में एकजुटता है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने काम किया और अब वह संसद में आग लगाते हैं। सवालों से देखिए, बीजेपी टूट रही है, अंदरूनी कलह की खबरें आती हैं, कुछ एमपी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन क्या टूट जाएगी? शायद नहीं। मोदी जी की लीडरशिप मजबूत है, लेकिन जनता की आंखें खुल गई हैं। हाँ, शायद 2024 में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लोग बदलाव चाहते हैं। महंगाई, किसान आंदोलन, युद्ध की बेरोजगारी और राहुल जी का वो स्पीच जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी की पॉलिसी फेल हो गई, चीन पर चुप्पी, और अब अगर दोबारा चुनाव होता तो क्या बीजेपी का खेल खत्म? शायद, क्योंकि विपक्ष अब तैयार है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये अफवाह है, कोई आदेश नहीं। मैंने सर्च किया, कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन अफवाह क्यों फैलती है? क्योंकि लोग उम्मीद चाहते हैं। लोकतंत्र में अफवाहें खतरनाक हैं, वो लोगों को गुमराह करती हैं। सोचिए, अगर लोग सोचते हैं चुनाव दोबारा होंगे तो वो वोट क्यों दे या फिर ज्यादा उत्साहित हो? लेकिन सच ये है कि चुनाव हुए, रिजल्ट आए, सरकार बनी, अब अगला चुनाव 2029 में, लेकिन बीच में बे इलेक्शन होंगे और विपक्ष मजबूत हो रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। उन्होंने बम फोड़ा। क्या बम? वो आरोप रिगिंग का और सुप्रीम कोर्ट में केस, लेकिन कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा। बी.आर. गवाई जी ने कई केस सुने, जैसे जम्मू कश्मीर स्टेटहुड पर, लेकिन चुनाव पर नहीं। तो जनता की आंखें खुली कैसे?
सोशल मीडिया से वीडियो से जहां लोग कहते हैं मोदी जी हारेंगे, लेकिन हकीकत बीजेपी अभी सत्ता में है, लेकिन दिक्कत है क्योंकि अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। जीडीपी ग्रोथ कम, बेरोजगारी हाई और विपक्ष हमला कर रहा है। बीजेपी को बुखार आ गया। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा चुनाव की अफवाह फैली तो अस्थिरता निवेशक डरेंगे। अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, लेकिन सिर्फ एक चैनल नहीं, कई और सवाल करता हूं। चलिए और गहराई में जाते हैं। सोचिए, अगर दोबारा चुनाव होता तो कैसा भारत, नई सरकार, शायद इंडिया गठबंधन की राहुल जी पीएम, प्रियंका जी मंत्री और मोदी जी विपक्ष में। लेकिन क्या अभी तो सपना? लेकिन सपने देखना गलत नहीं, लोकतंत्र में सपने ही तो बदलाव लाते हैं। बीजेपी का बुखार, हाँ दिक्कत है क्योंकि संसद में हंगामा, राहुल जी के सवाल और बाहर आंदोलन, किसान फिर सड़क पर, यूथ जॉब्स मांग रहे तो दवाई, अच्छी गवर्नेंस, लेकिन अगर नहीं तो दोबारा चुनाव। सच सामने आएगा। क्या सच की चुनाव फेयर थे या नहीं? ईवीएम का, वोटर लिस्ट का कोड फैसला करेगा, लेकिन अभी नहीं किया। बीजेपी टूट रही, कुछ नेता छोड़ सकते हैं, विपक्ष मजबूत, हाँ तो नमस्कार। सोचिए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।